9 फरवरी रविवार का दिन इस एग्ज़ाम के लिए डिसाइड किया है। रिपोर्टिंग टाइम बच्चों की 10 बजे की रहेगी और ये लगभग सवा डेढ़ घंटे का पेपर रहेगा। तो साइंस के 25-25 क्वेश्चन जिनके लिए सवा घंटे का टाइम हमने निर्धारित किया है। इनाम इस तरह के रखे हैं जो छात्र जीवन में उनके काम आएंगे। जी। नमस्कार साथियों, मैं शाहरुख चौबदार और आप सब देख रहे हैं एमएस पावर स्टार। आज मैं उपस्थित हूं दांतारामगढ़ के विनायक एडुवर्ड में और हमारे साथ उपस्थित है विनायक दांतारामगढ़ के चेयरमैन श्रीमान डॉक्टर राजकुमार जी महिला और एमडी श्रीमान आनंद जी सेवदा। तो सर, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विनायक एडुवर्ड की तरफ से आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। जी सर। चौबदार साहब, आप और आपके दर्शकों का तहे दिल से इस्तकबाल, अभिनंदन। सर, पिछले दिनों से एक बड़ा ही ट्रेंड शब्द चल रहा है, वी स्टार। तो सर, मैं जानना चाहता हूँ ये वी स्टार क्या है। मैं और मेरे दर्शक बड़े ही उत्सुक है इसके बारे में जानने के लिए कि वी स्टार क्या है। हमारे विनायक एडुवर्ड के एक यूनिट विनायक वर्ड स्कूल की लॉन्चिंग हमने पिछले साल की थी। उसका लगभग 1 साल पूर्ण होने जा रहा है। उसके 1 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर हम ये टैलेंट सर्च एग्ज़ाम करवाने जा रहे हैं। जी सर। तो सर, ये जैसे कि अब मैं पूछना चाहता हूँ टैलेंट सर्च, तो आप किस प्रकार के टैलेंट को सर्च करना चाहते हो सर? हम 5th क्लास से लेके 11th क्लास तक के स्टूडेंटों को इस एग्ज़ाम में भागीदारी देंगे जी। और प्रत्येक क्लास के हिसाब से पेपर बनाया जाएगा जी। और प्रत्येक क्लास के हिसाब से ही इसमें इनाम जो रखे हैं हमने वो दिए जाएंगे। जी। जी सर। आनंद जी सर हमें बताएंगे कि सर, जैसे कि सर बता रहे हैं कि प्रत्येक क्लास की प्राइज है और भागीदारी रखी जाएगी। तो सर, मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो टैलेंट सर्च एग्जाम आप रख रहे हो वी स्टार के नाम से, सर ये एग्जाम सिर्फ अपने स्कूल के बच्चों के लिए है या बाकी आसपास की स्कूलें हैं या स्टेट स्कूलें हैं, गांव ढाणियों की स्कूलें हैं बच्चों के लिए, तो उनको भी मौका मिलेगा, सिर्फ अपनी स्कूलों के बच्चों को ही? देखिए शाहरुख जी, ये जो टैलेंट सर्च एग्ज़ाम है इसका कोई बाउंडेशन नहीं है कि बच्चा अपने स्कूल का ही हो। जी। ये एग्ज़ाम कक्षा 5 से लेकर 11वीं तक का कोई भी बच्चा जो स्टेट बोर्ड में पढ़ रहा है या सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहा है, जी। चाहे वो हिंदी मीडियम का छात्र हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का छात्र हो, जी। सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी। और ये जो प्राइज हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, ये विनायक वर्ड स्कूल के बच्चों के लिए नहीं है, ऑल ओवर जो बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करेगा उन सब के लिए, चाहे वो अपनी स्कूल में एडमिशन ले या नहीं ले। जी सर। शाहरुख जी, चाहे बच्चा एग्ज़ाम के बाद में नेक्स्ट सेशन में एडमिशन ले या जहाँ वो अध्ययन कर रहा है वहाँ अध्ययन करे, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि उसको प्राइज केवल विनायक एडमिशन लेने पे ही मिलेगा। और सर, मैं जानना चाहता हूँ हमारे दर्शक की प्राइस क्या रखा है? दर्शकों को बताते हुए बड़ा ही हर्ष है कि इस एग्ज़ाम में हमने टॉप 10 विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आकर्षक इनाम रखे हैं। जी सर, बताइए। इनाम इस तरह के रखे हैं जो छात्र जीवन में उनके काम आएंगे। जी। जैसा कि फर्स्ट प्राइज के लिए हमने प्रत्येक क्लास में लैपटॉप और एक बैग रखा है। जी। सेकंड प्राइज में हमने एक टैबलेट और बैग रखा है। जी। थर्ड प्राइज में हमने 2100 रुपये कैश, एक स्मार्ट वॉच और बैग रखा है। और 4 से लेकर 10 स्थानों तक जो बच्चे रहेंगे उनके लिए हमने एक स्मार्ट वॉच और बैग रखा है। जी। आपके माध्यम से बताते हुए ये भी बड़ा हर्ष है कि इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाला प्रत्येक बच्चा, चाहे वो किसी भी संस्थान का हो, चाहे वो कहीं भी अध्ययन कर रहा हो, इसको एक बैग हम संस्था की तरफ से प्रोवाइड करवाएंगे। चाहे वो बच्चे के कोई सी भी रैंक का हो, ये कोई मैटर नहीं करता, चाहे बच्चे ने बस एग्जाम अटेंड की है। जी। जी। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम अटेंड किया है, संस्था परिवार उनको एक बैग प्रोवाइड करवाएगा। जी। तो सर, इसका जो पेपर रेशियो है वो क्या रहेगा? देखिए शाहरुख जी, 5th क्लास में ईवीएस और मैथमेटिक्स के 25-25 क्वेश्चन, जो बच्चा अभी सेशन 2024-25 में पढ़ रहा है उसके। कक्षा 6 से लेकर 10 तक
मैथ्स और साइंस के 25-25 क्वेश्चन, जिनके लिए 1.25 घंटे का टाइम हमने निर्धारित किया है। और क्लास 11th में जैसे बच्चा अगर बायोलॉजी स्ट्रीम से है तो उसके लिए हमने 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, 25 केमिस्ट्री के और 50 क्वेश्चन बायोलॉजी के रखे हैं। जैसे बच्चा मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं तो 25-25 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के होंगे और 25 ही क्वेश्चन अपने मैथमेटिक्स के होंगे। बच्चा अगर एग्रीकल्चर में है तो 50 क्वेश्चन एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से होंगे, 25 क्वेश्चन एग्रीकल्चर बायो और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से होंगे। जी सर। तो सर इस एग्ज़ाम के माध्यम से बच्चों को क्या क्या सुविधाएं प्रदान होने को मिल सकती है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 100% तक की स्कॉलरशिप इसमें रहेगी। अगर बच्चा टैलेंटेड बच्चा है, किसी कारणवश वो अच्छे इंस्टीट्यूट में प्रवेश नहीं ले रहा, तो अपन 100% स्कॉलरशिप के साथ उसकी आगे की पढ़ाई कराएंगे। अगर वो बच्चा निश्चित रूप से अगर अपनी कैटेगरी में अच्छा दिखाता है तो सर ये एग्ज़ाम डेट क्या रखा आपने, कब की है एग्ज़ाम? चौबदार साहब 9 फरवरी रविवार का दिन इस एग्ज़ाम के लिए डिसाइड किया है। रिपोर्टिंग टाइम बच्चों की 10 बजे की रहेगी और ये लगभग 1.25 घंटे का पेपर रहेगा। टाइम और डेट तो बड़ा अच्छा रखा है सर कि बच्चे मतलब प्रतिभाएं आए और अपना प्रतिभा दिखाए, बहुत ही अच्छा लगा। सर रिजल्ट डिक्लेयर डेट? जी, एग्ज़ाम होने के 15 दिन के अंदर हम हमारे जो वेबसाइट है उसके माध्यम से इसका रिजल्ट जारी कर देंगे। जी। पूर्णतः पारदर्शी रिजल्ट होगा। बच्चे की स्कैन्ड ओएमआर कॉपी उस बच्चे के रिजल्ट के साथ हम वहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। और जैसा कि एक दाता रामगढ़ के लिए एक नवाचार होगा कि प्रत्येक बच्चे का रिजल्ट ऑथेंटिक रिजल्ट, जैसे कि बच्चे ने क्या लिख के गया, वो कितने नंबर का क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया, कितने नंबर का नहीं किया, ये बाकायदा उनको देखने को मिलेगा। जी। तो ये एक अलग तरीका का नवाचार दाता रामगढ़ के लिए रहेगा। निश्चित रूप से जैसा कि आपने कहा कि पेरेंट्स अपने बच्चे के बारे में जान पाएंगे, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि प्रत्येक बच्चे में एक अलग प्रतिभा होती है। जी। फिर भी जो एकेडमिक्स प्रतिभाएं हैं जी। वो निश्चित रूप से अपने अभिभावकों के सामने बच्चे दिखा पाएंगे। और जो भी बच्चा है निम्न पृष्ठभूमि से आते हैं, ये अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी गांव में देखो, गांव ढाणियों में अभावग्रस्त अभी भी लोग हैं, तो ये निश्चित रूप से उनके लिए बहुत फायदे का काम होगा। और मेरा तो ये मानना है कि जो प्रतिभाएं कहीं रेत खेत मिट्टी में ही रह जाती हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर रहेगा। सर आप जैसे लोग महान लोग बोलते हैं कि शिक्षा को एक एजुकेशन मतलब शिक्षा को जो इन्वेस्टमेंट रूप के में मानना चाहिए हमें, कि हमने जो बच्चों को एजुकेशन दिला रहे हैं वो एक इन्वेस्टमेंट है, और किसी के पास अगर इन्वेस्टमेंट का ई नहीं हो तो? देखिए शाहरुख जी, आपने कहा कि आप जैसे मान लो, बिल्कुल ही हम महान नहीं हैं, समाज के लिए एक अपनी छोटी सी भूमिका अदा कर रहे हैं, लेकिन एक ज़माने में था कि आदमी के पास रोटी कपड़ा और मकान 3 ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। जी। आज का दौर ये है कि रोटी कपड़ा और मकान के साथ एजुकेशन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। जी सर। अगर आपको बच्चे को पढ़ाने के लिए उसके लगाना पड़े, तो मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पे अपनी पूरी सामर्थ्य से उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जी सर, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर सर, और उम्मीद करता हूँ हमारे दर्शकों को भी बड़ा ही आनंद आया होगा। वैसे आनंद नाम से एक शब्द याद है कि आनंद जी सर हमारे पास बैठे, तो इनके नाम में ही आनंद है, और वास्तव में आनंद भी आया इनसे मिलने का, और बड़ा ही खास मुलाकात हुई, बड़ी मज़ा आया। सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन सर। शाहरुख जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ध्यान से सुना। मैं सभी क्षेत्रवासियों से पुनः अपील करूंगा कि जो भी गांव ढाणी की प्रतिभाएं हैं, समाज के प्रतिष्ठित लोग आदेश करेंगे तो हम उनके लिए सदैव तैयार हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।